अधिकार के रूप में जमानत आपको कब मिल सकती है, किन परिस्थितियों में आपको जमानत पाने का अधिकार प्राप्त हो सकता है, उसी के बारे में हम सबसे पहले चर्चा करेंगे। साथियों, अगर आपके ऊपर ऐसा कोई एलिगेशन है, ऐसा कोई आरोप है जिसमें आप अभियुक्त हैं और उसमें 10 वर्ष से अधिक की कारावास का सज़ा का प्रावधान है, पनिशमेंट का प्रावधान है, उसमें अगर आप जेल में बंद हैं और विवेचना, इन्वेस्टिगेशन, अन्वेषण जो पुलिस एजेंसी के द्वारा की जा रही है वो अगर 90 दिन के अंदर कंप्लीट नहीं हो जा रही है तो वहाँ पर आपको जमानत का अधिकार प्राप्त हो जाता है। और आप अगर जमानत की अर्जी मजिस्ट्रेट के समक्ष, न्यायाधीश के समक्ष आप लगाते हैं तो निश्चित रूप से मजिस्ट्रेट को मजबूर होकर के आपकी अर्जी को स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर आपको जमानत का अधिकार प्राप्त हो जाता है। दूसरा साथियों, अगर 10 वर्ष से कम के सजा के प्रावधान वाले मामले में आप अभियुक्त हैं, आरोपी हैं और जेल में आप बंद हैं, तो ऐसे परिस्थितियों में अगर इन्वेस्टिगेशन 60 दिन के अंदर, अगर आपकी विवेचना 60 दिन के अंदर कंप्लीट नहीं कर ली जाती है तो 60 दिन के बाद में, 60 दिन पूरा हो जाने के बाद में आपको जमानत का अधिकार प्राप्त हो जाएगा। और आप अगर जमानत की अर्जी मजिस्ट्रेट के समक्ष, न्यायाधीश के समक्ष आप प्रस्तुत करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी जमानत अर्जी को स्वीकार कर लिया जाएगा और आप अगर जमानत देने के लिए तैयार हैं तो आपकी जमानत ले ली जाएगी और आपको जमानत पर रिहा कर दिया जाएगा। अगला है साथियों 436 सीआरपीसी की धारा में यह उपबंध किया गया है कि अगर आपको पुलिस अधिकारी के द्वारा मजिस्ट्रेट के समक्ष लाया गया है या आप स्वयं मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित हुए हैं और जो आपके ऊपर आरोप है, जो आपके ऊपर एलिगेशन है, वो जमानतीय अपराध की श्रेणी में आता है, तो वहाँ पर भी अगर आप जमानत देने के लिए तैयार हैं तो मजिस्ट्रेट आपकी जमानत अर्जी को स्वीकार कर लेगा और आपको रिहा कर देगा, आपको छोड़ देगा। अगला है साथियों 436 ये इसको साधिकार जमानत के नाम से जानते हैं। इसमें आपका अधिकार ऐसी परिस्थिति में हो जाता है जब आपके ऊपर जो चार्ज है, जो एलिगेशन है, वो मृत्यु दंड के अलावा किसी अन्य दंड का हो। कहने का मतलब ऐसा है कि आपके ऊपर कोई ऐसा चार्ज है, ऐसा एलिगेशन है जिसमें मृत्यु दंड का प्रावधान नहीं है, तो आप अगर ऐसे मामले में वांछित हैं, जेल में हैं, कारागार में हैं, बंद हैं और आपने जो दंड का प्रावधान है उससे आधे से अधिक का दंड आपने भुगत लिया है। जैसे किसी मामले में आप वांछित हैं, उसमें 10 वर्ष का कारावास है, तो आपने अगर 5 साल तक की जेल में सज़ा काट ली है, सज़ा भुगत ली है, तो 5 वर्ष के बाद में अगर आप जमानत अर्जी न्यायाधीश के समक्ष, मजिस्ट्रेट के समक्ष या सक्षम फोरम में, जहाँ पे जैसे भी मामला है, वहाँ पर अगर आप प्रस्तुत करेंगे तो आपकी जमानत अर्जी निश्चित रूप से स्वीकार कर ली जाएगी और आप अगर जमानत देने के लिए तैयार हैं तो आपको अभिरक्षा से छोड़ दिया जाएगा, जेल से छोड़ दिया जाएगा, रिहा कर दिया जाएगा। अगला उपबंध है साथियों 437 सीआरपीसी में। 437 सीआरपीसी के सब सेक्शन 7 में यह उपबंध किया गया है कि अगर कोई ऐसा मामला है जिसमें आप वांछित हैं, आप मुलजिम हैं, आप आरोपी हैं और वो मामला मजिस्ट्रेट के द्वारा विचारणीय है, मजिस्ट्रेट ट्रायल से उसका विचारण होना है और वह अजमानतीय अपराध की श्रेणी में आता है, तो उस मामले में अगर चार्जशीट लग गई है, आरोप पत्र न्यायालय के समक्ष प्रेषित कर दिया गया है और उसके बाद में साक्ष्य की एक तिथि जो नियत की गई है, पहली तिथि, उस पहली तिथि से 60 दिन के अंदर अगर साक्ष्य पूरा नहीं कर लिया जाता है, अगर साक्ष्य कंप्लीट नहीं हो जाता है, अभियोजन पक्ष द्वारा अपने मामले को, अपने साक्ष्य को पूरा नहीं कर लिया जाता है, तो वहाँ पर भी आपका जमानत का अधिकार प्राप्त हो जाता है। और ऐसी परिस्थिति में आप अगर मजिस्ट्रेट से, न्यायाधीश से, जो भी पीठासीन अधिकारी है उसके समक्ष आप अर्जी प्रस्तुत करेंगे तो निश्चित रूप से वो आपकी अर्जी को स्वीकार कर लेगा और आप अगर जमानत देने के लिए तैयार हैं तो आपकी जमानत को ले लेगा और आपको अभिरक्षा से मुक्त कर देगा। यानी कहने का मतलब है कि जेल से वो आपको रिहा कर देगा। तो साथियों, सीआरपीसी में ऐसे उपबंध भी हैं कि जहाँ पर आपको जमानत पाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो नहीं जानते हैं कि हमारा अधिकार अब प्राप्त हो गया है, अब हमारा अधिकार प्रारंभ हो गया है, मुझे अधिकार मिल गया है। तो ऐसी परिस्थिति में वो अज्ञानतावश, अनभिज्ञतावश अपनी जमानत अर्जी को मजिस्ट्रेट के समक्ष, न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं, इसलिए वो अधिकार होने के बावजूद भी कई सालों तक, कई महीनों तक जेल में पड़े रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको ये मेरा वीडियो जो है बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। आप इस वीडियो को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल एडवोकेट पंकज दीक्षित को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे द्वारा दी गई महत्वपूर्ण जानकारियाँ समय समय पर आप सभी तक पहुँचती रहें। धन्यवाद।